हेलो एवरीवन। मैथ फिलामेंट यूट्यूब परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का वीवीआई क्वेश्चन। त्रिकोणमिति में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी वीवीआई क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, आज का जो पहला सवाल है, इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 10-10 करके करेंगे तो इजीली होगा आपको देखने में भी। छोटा वीडियो बनेगा तो आप देख भी पाएंगे और अच्छे से इसको याद भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और मेरा मानना ही है कि हम लोग हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाए 50 में 50 हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम इसी टारगेट को लेकर हम पूरा वीडियो या एक सीरीज को हम चला रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। जब तक देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी अंतिम दौर है, अंतिम दौर में आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर की गई है। ऑप्शन है समकोण त्रिभुज के आधार पर, समबाहु त्रिभुज के आधार पर, विषमबाहु त्रिभुज के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको ऑप्शन चुन लेना है अपना। देखिए अब ध्यान समझिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए त्रिकोणमिति की जो परिकल्पना की गई थी वो एक त्रिभुज दिया गया था जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है इसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और बाकी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है ना। जिसमें 90 के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। और बाकी अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यानी समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं हाई एच से, लंब को दिखाते हैं पी से और आधार को दिखाते हैं बी से, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर पूछा जाए क्या होगा, तो होगा समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो उम्मीद है आपने यही ऑप्शन चुना होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि साइन ए में कोण ए के साइन ए का संक्षिप्त रूप में किया गया है, या साइन ए और साइन और ए का गुणनफल है, साइन और ए अलग अर्थ है, या सभी उत्तर गलत हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रही है। अभी जरा एक बात बताइए, ठीक है ना। जरा आप बात एक बताइएगा, आपसे मैं बहुत ही ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो साइन ए की बात करें, एक तो होता है साइन ए। साइन ए का मतलब होता है कि ए का साइन है ना, मतलब साइन ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए, कोण ए का जया, कोण ए का जया, हिंदी में क्या कहते हैं? कोण ए का जया। तो साइन ऑफ ए का मतलब ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं कि साइन ऑफ ए बराबर आप ये कह दे साइन गुणे ए, ये नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये वाला क्या है? गलत है। यानी साइन, ये साइन ऑफ ए बाय डेफिनेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? बाई डेफिनेशन। जैसे अगर हम आपसे बोलें, समझिएगा ध्यान से, अगर हम बोल रहे हैं कॉस ए, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कॉस में ए से गुणा हुआ है, नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि कॉस ऑफ ए क्या होता है? इसका मतलब कॉस ऑफ ए, यानी ए का कॉस, ए का क्या होगा? कॉस, कोसाइन। इसको हम क्या कहते हैं? कोसाइन ऑफ ए। अगर पूरा बोला जाए तो कोसाइन ऑफ ए। सेम टू सेम अगर आप टेन की बात करें, तो टेन की अगर हम बात करें तो टेन ए का मतलब क्या होता है? टेन इंटू ए नहीं होगा, टेन गुणे ए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब होता है टेंजेंट ऑफ ए। क्या होता है? टेंजेंट ऑफ ए। बात आ रही है समझ में आपको? तो यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यानी ना साइन और ये अलग अलग है। तो हम यहाँ से देखें तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बल्कि हाँ ये सही है, ये वाला क्या है? सही है। यानी कोण ए के साइन का संक्षिप्त रूप थे साइन ए। साइन ए जो है साइन ऑफ ए, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? साइन ए। क्या लिखते हैं? साइन ए। मतलब बात समझ में आ रहा है ना आपको? अगर शॉर्ट में अगर इसकी बात करें, हम इसकी बात करें कोसाइन ए, तो इसको शॉर्ट में लिख देंगे कॉस ए। क्या लिख देंगे? कॉस ए। तो यही चीजें ये लिखी जाती है, इसलिए ये अलग अलग नहीं है, बल्कि वो उसका संक्षिप्त रूप है। तो अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है साइन ए का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये दिया था थेल्स ने। किसने दिया था? थेल्स ने इसको दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये याद करना पड़ेगा आपको, किसने दिया था? थेल्स ने दिया था।
अगला सवाल देख लेते हैं। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था? आर्यभट्ट, पाइथागोरस, प्रोफेसर एडमंड गुटर या जोनास मुरे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जोनास मुरे। जोनास मुरे ने क्या दिया था? कोसाइन। क्या दिया था इसने? कोसाइन। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कोसाइन ऑफ ए, इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? कॉस ए। अगर मैं बोलूं कोसाइन ऑफ थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, तो इस ये चीजें किसने दिया था? ये दिया था जोनास मुरे ने, है ना, सर जोनास मुरे। अगला क्वेश्चन, मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है भुजा, तीन, माप या कोई नहीं। तो देखिए भाई ध्यान समझिएगा, अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें, ट्रीगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रीगोनोमेट्री यही होता है। ट्रीगोनोमेट्री में तीन शब्द, एक है ट्री और एक है गोनो और एक है मेट्रॉन। क्या है? मेट्रॉन। तो ट्रीगोनोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गोनो और मेट्रॉन। ट्री, गोनो और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है तीन, क्या होता है? तीन, थ्री। गोना का मतलब क्या होता है? गोना का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा, भुजा, है ना। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप, मेजरमेंट, माप यानी मेजरमेंट। तो माप का मतलब क्या होता है? तो ट्री का मतलब होता है थ्री। ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है थ्री। और गोनो का मतलब होता है भुजा, है ना, या कोण, भुजा या कोण। माप, मेट्रॉन का मतलब होता है माप या मेजरमेंट। क्या कहते हैं इसको? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इस सवाल का जवाब अगर पूछा जाए कि मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, तो मेट्रॉन का अर्थ क्या हो जाएगा? माप। माप होगा या बिल्कुल माप हो जाएगा। मेट्रॉन का अर्थ क्या हो जाएगा? माप। कोई दिक्कत? हाँ, गोन का अर्थ क्या होता है? या तो भुजा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भुजा या कोण, भुजा या कोण। अगला सवाल, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमितीय सर्वसर्मिकाय से, त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब देखिए, अब यहीं पे मैं आपको बहुत अच्छा चीज बताऊंगा, आप ध्यान समझिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसकी ये 90 डिग्री है ना, ये थीटा है, और ये मान लेते हैं, देखिए 90 के सामने, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। उसको कहते हैं कोण। उसको हम दिखाते हैं एच से। किसे दिखाते हैं? एच से। थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने को हम दिखाते हैं लंब से। किसे दिखाते हैं? लंब। इसको हम कहते हैं पी। क्या कहते हैं? पी। और जो बच गया, जो बच गया उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं उसको? आधार। उसको हम दिखाते हैं बी से। तो अगर मैं यहाँ पे अगर नंबरिंग कर दूं ए बी सी, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे नंबरिंग हमने कर दिया, तो आप ये बताइए कि अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए लंब पी का मान कौन है? एच का मान, तो एच का मान 90 के सामने क्या है? बी ए सी। क्या है? ये है ना 90 के सामने, 90 ये है, और 90 के सामने देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए सी। तो ये क्या हो गया? ए सी। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए पी का मान यानी लंब का मान बताइए, तो लंब का मान क्या होता है? थीटा के सामने। थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने देखिए ये है ना, ये बी, और जो बच गया बी, तो बी क्या बच गया? बी सी। ये आपका हो गया बी सी, है ना। अगर आप ध्यान से समझेंगे, साइन थीटा का मान अगर हमको लिखना है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा तो कैसे लिखते हैं? पहले आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। एक ट्रिक याद रखिए, एक ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूँ। पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल, पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल, पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल। अब यहाँ पे बट्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बट्टा। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला चीज को, तो ये आपका साइन थीटा का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? ये साइन थीटा का वैल्यू है। अगर इसको आप देखेंगे, ये वाला, ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? कॉस थीटा का। और ये आपका देखेंगे तो ये किसका वैल्यू है? टेन थीटा का वैल्यू है। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा
P बटे एच। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बटे एच। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बटे बी। और साइन को अगर उल्टा कर दीजिए, साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिए तो एच चला जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। कॉस को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा सेक, सेक यानी इसको उल्टा कीजिए एच बटे पी, एच बटे बी। और टेन को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट, कॉट को क्या करेंगे बी बटे पी, बी बटे पी। तो ऐसे आप साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। अब आप देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात हम किसे दिखा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से। किसे दिखा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो हमारा अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन देख लेते हैं, पहले से मिटा देते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं की लंबाई के अनुपात किसे दिखाया जाता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात से। किसे दिखाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। कह रहा है साइन का पावर -1 क्या साइन इनवर्स ए के बराबर है। तो बताना है कि दिया गया संबंध सत्य है या असत्य है। सत्य है, असत्य है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से आप समझेंगे, अगर वाकई में आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा लगेगा, बच्चा वाला सवाल है। देखिए ध्यान से समझिएगा। साइन का पावर साइन थीटा हम -1 करते हैं, इसका मतलब ये तो किसी का पावर -1 होगा तो उसका मतलब 1 बट्टे साइन थीटा। क्या होगा, 1 बट्टे साइन थीटा। अगर आप बोलेंगे कॉस थीटा का पावर -1 क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 1 बट्टे कॉस थीटा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बताना है आपको, टेन थीटा का पावर -1 कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 1 बट्टे tan थीटा। ठीक है, अरे बोलो भाई। अगर कॉट थीटा की बात करें, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉट थीटा का पावर -1 तो क्या बोलेंगे 1 कॉट थीटा, और 1 कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा। ये भी लिख सकते हैं आप। खैर अभी हम आगे इसको सीखेंगे अच्छे से। अगर मैं आपसे बोलूं कॉसेक थीटा का पावर -1 तो इसका मतलब क्या हो गया 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन थीटा। तो क्या बताइएगा आप जरा ध्यान से, क्या साइन थीटा का -1 क्या साइन इनवर्स 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका मान होगा 1 बट्टे साइन ए। तो ये तो गलत है ना, साइन इनवर्स अलग चीज है। इसका मतलब ये क्या है, दिया गया संबंध क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन असत्य है? कह रहा है कि कॉट कॉट और ए का गुणनफल, अभी बताया नहीं, ऐसा नहीं होता है। कह रहा है कॉट ए और ए का गुणनफल नहीं है। हाँ हो सकता है ये। अभी आपको बताया किसी निम्न कोण से कॉट ए का मान। तो अभी देखिए पंडित हरी बोल। तो यहाँ से निकलेगा साइन, यहाँ से निकलेगा कॉस, साइन कॉस और टेन। तो टेन का क्या हो जाएगा P बटे बी। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, अगर टेन थीटा की मान की बात करें हम, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा P बटा बी, यानी P बटा बी मतलब लंब बट्टा, इसको मिटाते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये क्या है, लंब है। क्या है, लंब। अब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा आधार। तो वैसे ही अगर कॉट थीटा की बात करें हम, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी ऊपर चला जाएगा आधार, ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा आधार, और नीचे आ जाएगा क्या, लंब। नीचे क्या आ जाएगा, लंब। ठीक है, तो अब देखिए क्या आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब। तो हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब क्या पूछा गया है, कौन असत्य है? तो भाई सीधा सा बात है कि ऑप्शन ए असत्य है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है असत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सत्य है, सही है, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है 0 से लेकर 1 तक होता है, यानी 0 से लेकर 1 तक जाएगा, यानी बढ़ेगा ये। थीटा जैसे आप बढ़ाओगे, थीटा को जैसे आप बढ़ाओगे तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। तो ये था टोटल आपके 10 सवाल। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।